वो बला की खूबसूरत थीं और उनकी खूबसूरती पर भारी थी उनकी बेहतरीन अदाकारी। वो जितनी शानदार सिंगर थीं, उससे कहीं बढ़कर एक कामयाब डांसर। उनका यही वर्सेटाइल कैरेक्टर उनको कामयाबी के उस मुकाम पर ले गया जहां पहुंचना सिर्फ चंद लोगों की किस्मत में होता है। उन्हें पहली फीमेल सुपरस्टार का तमगा नसीब हुआ। वो दक्षिण सिनेमा से बॉलीवुड में आकर कामयाबी के झंडे गाड़ने वाली पहली सबसे सफल अभिनेत्री हैं। अपने अभिनय और कला के दम पर उन्होंने सफलता के ऐसे मानक गढ़े जिस पर चलकर आज की एक्ट्रेसेस खुद को कामयाब बनाने की कोशिश करती हैं। उनकी मुरीद हेमा मालिनी, माधुरी दीक्षित समेत तमाम कामयाब हीरोइनें हैं। इस अदाकारा ने अपने बेहतरीन डांसिंग स्किल के चलते महज 13 साल की उम्र में डेब्यू कर लिया था। उनके चाहने वाले कई सुपरस्टार्स और करोड़ों जमा दिल थे, लेकिन वो दिल दे बैठी एक सामान्य से डॉक्टर को, जिसके पास वो अपने मर्ज का इलाज कराने गई थी। वीडियो देख के अब तो शायद आप पहचान ही गए होंगे, फिर भी अगर कोई शंका हो तो हम आपको बता देते हैं। हम बात कर रहे हैं क्लासिक एरा की सबसे कामयाब और जानी मानी एक्ट्रेस वैजयंती माला की। हम आपको वैजयंती माला के जीवन से जुड़े वो किस्से बताएंगे जिसे शायद ही आपने कहीं पढ़ा या सुना होगा। हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों उन्हें बचपन में चटाई पर सोने को मजबूर किया जाता था और उन पर क्यों लगा था पति चोर यानी किसी का पति चुरा लेने का आरोप। और भी कई दूसरे रोचक किस्से हम आपको बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। बड़े पर्दे की मशहूर अदाकारा वैजयंती माला को ट्विंकल टोज के नाम से भी जाना जाता रहा है। उन्होंने करीब 2 दशक तक हिंदी सिनेमा पर राज किया। वैजयंती माला पहली फीमेल सुपरस्टार होने के साथ साथ एक इंस्टीट्यूशन मानी जाती हैं, जिनकी अदाकारी और डांस आज के हीरोइंस के लिए एक मिसाल समझा जाता है। वैजयंती माला ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक कामयाब फिल्में की। उनके अभिनय के लिए दिए गए अवार्ड और तमगे उनकी शख्सियत के आगे बौने समझे जाते थे। अपने हुनर और अदाकारी पर उनका यकीन इतना पक्का था कि जो फिल्म फेयर अवार्ड हर कलाकार का सपना होता है, उसे ठुकराने वाली इंडस्ट्री की वो पहली हीरोइन है। आखिर क्या थी उसकी वजह, बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन सबसे पहले संक्षेप में जान लेते हैं कि आखिर कैसे एक डांस परफॉर्मेंस ने बदल दी वैजयंती माला की किस्मत। एक क्लासिकल डांस सीखने वाली 13 साल की लड़की की फिल्मों में आने की क्या है कहानी। वैजयंती का जन्म अगस्त 1936 को चेन्नई में रहने वाले एक अयंगर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम M.D. रमन और मां का नाम वसुंधरा देवी था। इनकी मां भी अपने जमाने की दिग्गज अदाकारा और नृत्यांगना रह चुकी हैं। 40 के दशक में तमिल फिल्म इंडस्ट्री में वैजयंती की मां वसुंधरा देवी का बड़ा नाम था। क्योंकि मां एक प्रख्यात अभिनेत्री थी और अक्सर व्यस्त रहती थी, तो वैजयंती की परवरिश उनकी नानी यादुगिरी देवी ने की थी। नानी ने वैजयंती को छोटी उम्र से डिसिप्लिन से जीवन जीना सिखाया। वो चाहती थी कि वैजयंती को अच्छी तरह से क्लासिकल डांस सिखाया जाए। वैजयंती की कमर सीधी रहे, इसलिए उनकी नानी उन्हें बिस्तर की जगह हमेशा एक चटाई पर सुलाया करती थी। छोटी उम्र से ही वैजयंती की नृत्य शिक्षा शुरू कर दी गई थी। स्कूली पढ़ाई के साथ साथ वैजयंती भरतनाट्यम की शिक्षा भी ले रही थी। वैजयंती महज 4 साल की ही थीं जब साल 1940 में अपने माता पिता के साथ ये इटली की राजधानी रोम गईं और वहां उन्होंने सर्वोच्च ईसाई धर्मगुरु पोप के सामने भरतनाट्यम की एक प्रस्तुति दी थी।
बेहतरीन भरतनाट्यम से 15 साल की उम्र तक वैजयंती तमिलनाडु में अच्छा नाम कर चुकी थी। एक स्टेज पर क्लासिकल परफॉर्मेंस देते वक्त उस दौर के दिग्गज तमिल डायरेक्टर एम.वी. रमन की नज़र वैजयंती पर पड़ी। वो अपनी आने वाली फिल्म वज़गई के लिए किसी ऐसी ही एक्ट्रेस की तलाश में थे। फिर क्या था, एम.वी. रमन ऑफर लेकर पहुंच गए उनके नानी के पास, लेकिन वो राजी नहीं थी। उन्हें फिक्र थी कि अगर वैजयंती फिल्मों में काम करने लगी तो उनका नृत्य और पढ़ाई छूट जाएगी। काफी समझाने और पढ़ाई जारी रखने का भरोसा और फिल्म से लोकप्रियता बढ़ने की उम्मीद में नानी ने वैजयंती को फिल्म साइन करने के लिए हामी भर दी। इस तरह 1949 में वज़गई फिल्म से वैजयंती का फिल्मी सफर शुरू हो गया। अगले साल यानी 1950 में वैजयंती ने जीविथाम नाम की एक तेलुगु फिल्म में काम किया और फिर साल 1951 में आई वो फिल्म जिसने वैजयंती माला को हिंदी सिनेमा में एक जबरदस्त और मजबूत शुरुआत दिला दी। ये फिल्म थी बहार और ये वैजयंती माला की पहली फिल्म वज़गई का ही हिंदी रीमेक थी। बहार से मिली सफलता के बाद वैजयंती ने अपना ध्यान हिंदी फिल्मों की तरफ लगाना शुरू कर दिया। हालांकि वो दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी बराबर काम करती रहीं, लेकिन वैजयंती को ये एहसास हो चुका था कि हिंदी फिल्मों के जरिए वो एक बड़ी ऑडियंस के बीच खुद को स्थापित कर सकेंगी। हिंदी सिनेमा में सफलता हासिल करने के लिए वैजयंती ने हिंदी लिखना और बोलना सीखने के लिए काफ़ी मेहनत की थी। दरअसल वैजयंती चाहती थी कि हिंदी फिल्मों में अपने डायलॉग्स वो खुद ही बोलें, ना ही सारे से कि निकाल दे हो 1 मिनट में। इसी का नतीजा रहा कि 1954 में आई वैजयंती की फिल्म नागिन ने सफलता की एक नई इबारत लिख दी। ये फिल्म उस जमाने की बहुत बड़ी हिट साबित हुई। इसके बाद तो वैजयंती ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपको बताएंगे कि आखिर क्यों राज कपूर की पत्नी वैजयंती माला की वजह से अपने पति का घर छोड़कर चली गईं और 2 महीने तक नहीं लौटी थी। वैजयंती माला के करियर में 1955 में आई फिल्म देवदास गेम चेंजर रही, क्योंकि इस फिल्म से लोगों को पता चला कि वैजयंती न केवल एक बढ़िया नृत्यांगना है बल्कि एक उम्दा अदाकारा भी हैं। इस फिल्म में दिलीप कुमार देवदास बने थे और वैजयंती माला ने चंद्रमुखी का किरदार निभाया था। चंद्रमुखी के किरदार को खूबसूरती से निभाने के लिए वैजयंती माला को फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। लेकिन वैजयंती ने ये कहकर अवार्ड ठुकरा दिया कि देवदास की जिंदगी में चंद्रमुखी की बड़ी अहमियत है। वो कोई सपोर्टिंग किरदार नहीं है, अगर देना ही है तो उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया जाए, जो कि पारो की भूमिका निभाने वाली सुचित्रा सेन को दिया गया था। देवदास के बाद वैजयंती ने नया दौर, आशा, साधना, मधुमती और गंगा जमुना जैसी कई हिट फिल्में दी। वैजयंती माला ने जहां कई क्लासिक और आर्ट रोल किए, वहीं राज कपूर की फिल्म संगम में स्विम सूट पहनकर एक गाने को शूट कराया। उन्हें स्विम सूट पहनने के लिए राजी करने के लिए राज कपूर को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। दरअसल वैजयंती माला हिंदी फिल्मों में स्विम सूट पहनने वाली पहली महिला नहीं थी, लेकिन ऐसा करने वाली वे पहली दक्षिण भारतीय एक्ट्रेस थी। फिल्म के गाने बोल राधा बोल में स्विमिंग सूट पहनने के लिए राजी करने के लिए राज कपूर वैजयंती की दादी के पास पहुंच गए थे और उनके पैरों के पास बैठकर काफी देर तक उनसे सिफारिश की। तब जाकर वो इस पर राजी हुई और वैजयंती को इसकी इजाजत दी। दिलीप कुमार और राज कपूर जैसे सितारों के संग वैजयंती माला की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। दोनों के साथ ही इनके अफेयर की खबरें भी खूब उड़ी। उस वक्त ये दोनों ही अभिनेता शादीशुदा थे। राज कपूर के साथ वैजयंती के अफेयर को लेकर खबरें तो यहाँ तक थीं कि राज कपूर वैजयंती माला से दूसरी शादी करने वाले थे।
दरअसल 1964 में राज कपूर, वैजयंतीमाला और राजेंद्र कुमार ने साथ में एक फिल्म में भी काम किया था जिसका नाम था संगम। इस फिल्म के दौरान इनकी नजदीकियां यहाँ तक बढ़ीं कि राज कपूर की पत्नी कृष्णा अपने बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गईं और एक होटल में रहने लगीं। ऋषि कपूर ने अपनी किताब खुल्लम खुल्ला में इस घटना का जिक्र भी किया था। उन्होंने लिखा था, मुझे अच्छे से याद है उस दिन हम मरीन ड्राइव स्थित नटराज होटल में रहने के लिए चले गए। ये वो वक्त था जब पापा वैजयंतीमाला के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो गए थे। राज कपूर को जब पता चला कि पत्नी कृष्णा बच्चों को लेकर किसी होटल में ठहरी हैं, ऐसे में उन्होंने एक अपार्टमेंट लेकर उन्हें रहने के लिए दे दिया था। आगे ऋषि कपूर ने लिखा है कि इस बीच पापा ने हमारे लिए वो सब किया जिससे कि माँ पिघल जाएं और वापस आ जाएं, लेकिन माँ तब तक नहीं पिघली जब तक पापा ने अपनी लाइफ का वो चैप्टर यानी वैजयंतीमाला से करीबी बंद नहीं कर दी। इस तरह एक पत्नी का पति चोरी होने से बच गया और राज कपूर और वैजयंतीमाला की प्रेम कहानी पर यहीं फुल स्टॉप लग गया। इसके बाद वैजयंती की जिंदगी में आए एक डॉक्टर, वो भी 3 बच्चों के पिता। इनका नाम था डॉक्टर चमनलाल बाली। वो राज कपूर के भी फैमिली फिजिशियन थे। वैजयंतीमाला और चमनलाल की मुलाकात का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। एक बार वैजयंती कश्मीर में डल झील पर किसी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। एक सीन के दौरान वैजयंतीमाला डल झील में गिर पड़ी और बीमार पड़ गईं। उन्हें तत्काल मुंबई लाया गया। इत्तेफाक से वैजयंतीमाला का इलाज डॉक्टर चमनलाल बाली ही कर रहे थे। इलाज के दौरान वैजयंतीमाला और डॉक्टर चमनलाल बाली की दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। डॉक्टर चमनलाल ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया और फिर वैजयंतीमाला और डॉक्टर चमनलाल बाली ने शादी कर ली। इस तरह अब की बार वो किसी का पति चुराने में कामयाब हो गईं और बन गई वैजयंतीमाला बाली। हालांकि सालों बाद अपनी किताब बॉन्डिंग ए मेमोयर में वैजयंतीमाला ने दिलीप कुमार और राज कपूर के साथ अफेयर की खबरों को कोई बकवास बताया था। वैजयंतीमाला को तमाम अन्य खिताब और सम्मान के अलावा 1996 में फिल्म फेयर ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था। वहीं 1982 में वैजयंती को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और 1968 में भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा था। वैजयंतीमाला ने पॉलिटिक्स में भी काफी नाम कमाया। पंडित नेहरू से वैजयंतीमाला की अच्छी जान पहचान थी। इसके बाद इंदिरा गांधी से भी वैजयंतीमाला के संबंध बेहद अच्छे थे। इंदिरा गांधी के सपोर्ट से ही वैजयंतीमाला ने 1984 में साउथ चेन्नई सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और सांसद बनी। 1989 में एक बार फिर वैजयंतीमाला इसी सीट से सांसद बनी। 1993 में कांग्रेस ने वैजयंतीमाला को राज्यसभा भी भेजा। वैजयंतीमाला का एक बेटा है जिसका नाम है सुचिंद्र बाली और वो भी एक एक्टर हैं। सुचिंद्र बाली साउथ फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। हालांकि उन्होंने हिंदी फिल्मों से अपना करियर शुरू किया था, लेकिन हिंदी सिनेमा में उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। 1986 में वैजयंती के पति डॉक्टर चमनलाल बाली ये दुनिया छोड़कर चले गए थे। वैजयंतीमाला की उम्र अब 85 इयर्स हो चुकी है। उम्र के इस पड़ाव पर आकर उन्होंने खुद को सोशल लाइफ से पूरी तरह दूर कर लिया है। हम उम्मीद और दुआ करते हैं कि वैजयंतीमाला सेहतमंद रहें। इस पेशकश में आज बस इतना ही। आपसे उम्मीद है और रिक्वेस्ट भी है कि आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।